हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए करंट अफेयर की रिवीजन क्लास लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं कुवैत, अबू धाबी, रियाद, तेहरान। तो इसका आंसर होगा रियाद में। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का 8वां संस्करण का आयोजन किया गया है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है सऊदी अरब का। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रियाद में 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग लिया। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन ने जीवाश्म ईंधन से जलने वाले बिजली संयंत्र से निकलने वाली गैसों का उपयोग करके मेथेनॉल का उत्पादन करने के लिए उत्प्रेरक विकसित किया है? ऑप्शंस दे रखे हैं। ए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC, राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम NTPC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ईस्ट इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपनी NEEPCO। इसका आंसर होगा बी राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम NTPC। हाल ही में किसी आध्यात्मिक नेता को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस दिए हैं। फिजी का एक सर्वोच्च सम्मान है जिस ऑप्शंस दिए हैं। स्वामी मुकुंदानंदन, माता अमृता नंदमयी, सी दिया है श्री रविशंकर और डी दिया है बाबा रामदेव। तो इसका आंसर है श्री रविशंकर। इन्हें फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। फिजी ने सतगुरुदेव श्री श्री रविशंकर को उनके वैश्विक शांति और सामुदायिक कार्य के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ फिजी के मानव अधिकारी से सम्मानित। यह पुरस्कार फिजी के राष्ट्रपति विल्कोटो निवर ने पुरस्कार प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए वित्तीय खुफिया इकाई FIU, बी है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, ऑप्शन सी है प्रवर्तन निदेशालय यानी ED, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ED एसेट रिकवरी एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में शामिल हो गया है। एशिया पैसिफिक रीजन में आपराधिक आय को ट्रैक करने और पुनः प्राप्त करने पर केंद्रित एक प्रमुख नेटवर्क है। यह अपराध से जुड़ी संपत्तियों का पता लगाने, उन्हें फ्रीज करने और जब्त करने में सीमा पर सहयोग बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिहार त्योहार मुख्य रूप से किस देश में मनाया जाता है? ये त्योहार और डांस वगैरह बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन्हें ध्यान में ज़रूर रखना। ऑप्शंस दिए हैं इस क्वेश्चन के। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या म्यांमार। इसका आंसर ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल का ये त्योहार है। इसकी विशेषता के बारे में देख लेते हैं। नेपाल का ये त्योहार है और ये 5 दिवसीय होता है। इसे शेरनी का त्योहार भी कहा जाता है। एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक हिंदू त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना पहला एनालॉग
अंतरिक्ष मिशन किस शहर से लॉन्च किया है? ऑप्शंस दे रखे हैं। ए लेह, बी जैसलमेर, सी चेन्नई, डी विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन ए में जो लेह दे रखा है, लेह इसका आंसर है। हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह से लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लेह में अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन हैव-1 या हैबिटेट-1 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा अल्स्टोनिया स्कॉलर्स क्या है? इसके ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए मकड़ी, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पेड़, ऑप्शन सी खरपतवार, आक्रामक खरपतवार, ऑप्शन डी तितली। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, उष्णकटिबंधीय पेड़। चक्रवात दाना ने कोलकाता में भारी बारिश की वजह से शतीम के पेड़ अल्स्टोनिया स्कोलारिस अपनी तेज महक वाले फूलों को गिरा देते हैं, जिससे एलर्जी और अस्थमा के रोगियों को राहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ABS कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शंस दे रखे हैं इसके। चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलोर। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत की संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड परिसंघ 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में पहली एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसका विषय था एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका, जिसमें भारत के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शंस दिए हैं। ए अग्निपथ, बी वायु शक्ति, सी पूर्वी प्रहार और डी युद्ध अभ्यास। यहाँ पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेनीय अभ्यास का नाम पूर्वी प्रहार है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी के बाद भारत ने 8 नवंबर को 3 सेना के बीच पूर्वी प्रहार अभ्यास शुरू किया था। ये 10 दिवसीय अभ्यास था, जिसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों शामिल थे। शेनॉन जल विद्युत परियोजना जो खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस दिए हैं। ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो ये परियोजना हिमाचल प्रदेश में थी। इसके बारे में देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार पंजाब से 110 मेगावाट शानन जलवायु परियोजना को वापस लेने के लिए काम कर रही है, ताकि वे सही स्वामित्व जता सके। ये 1932 में शुरू की गई थी। यह परियोजना भारत की पहली मेगावाट क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना थी। ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें नोट कर रखें। नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित महासागर कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का विषय क्या था? विषय अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं। IOR में आम समुद्री सुरक्षा चुनौती को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग, ऑप्शन बी नीली व्यवस्था और क्षेत्रीय विकास, ऑप्शन सी आम चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक समुद्री दृष्टिकोण, ऑप्शन डी समुद्री सुरक्षा और व्यापार। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अब जान लीजिए कि ये संस्करण क्या था। वर्चुअल इंटर्नशिप महासागर का तीसरा संस्करण 5 नवंबर को 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सभी राज्यों सरकारों की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? ऑप्शन दिए हैं उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए 6 नवंबर, ऑप्शन बी 7 नवंबर, ऑप्शन सी 8 नवंबर, ऑप्शन डी 9 नवंबर। तो इसका ऑप्शन बी 7 नवंबर इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर 2024 को मनाया गया। इस दिवस की विषय थीम है आशा और दिल से कैंसर से लड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, FISU विश्वविद्यालय चैंपियनशिप शूटिंग 2024 कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका ऑप्शन ए नई दिल्ली इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 की मेजबानी की। यह आयोजन 9 से 13 नवंबर 2024 तक दिल्ली के डॉक्टर करड़ी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए जितेंद्र कुमार, ऑप्शन बी के संजय मूर्ति, ऑप्शन सी अर्धेंदु सेन, ऑप्शन डी भास्कर, ऑप्शन बी के संजय मूर्ति इज करेक्ट आंसर। के संजय मूर्ति नए महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किए गए हैं। यह गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे, जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक खाने वाला कीट मील वर्म किस देश में खोजा गया है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए रवांडा, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी केनिया, ऑप्शन डी माली। तो ऑप्शन सी केनिया इज राइट आंसर। केनिया में हाल ही में खोजे गए मेलवर्म लार्वा प्लास्टिक पॉलीस्टाइरीन खा सकते हैं और उनके पेट में बैक्टीरिया होते हैं जो इसे तोड़ने में मदद करते हैं। मुख्य रूप से पोल्ट्री घरों में पाए जाने वाले लार्वा लगातार भोजन की आपूर्ति के साथ गर्म वातावरण में पनपते हैं। यह इस क्षमता के साथ पहचाने जाने वाले पहले अफ्रीकी मूल कीट हैं। हर वर्ष किस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 15 नवंबर, ऑप्शन सी 16 नवंबर, ऑप्शन डी 17 नवंबर। तो ऑप्शन बी 15 नवंबर इज राइट आंसर। जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को आदिवासी सदस्यों के योगदान, खासकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान
के सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का प्रतीक है। 2021 से यह दिन संथाल, तामार, कोल, भील, खासी और मिजो जैसी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को उजागर करता है। 2024 में छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक विशेष कार्यक्रम में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मनसुख महाविया ने किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा से रिलेटेड कई सारी बातें, कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारतीय नौसेना के जहाज को अपना एकीकृत एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है? ऑप्शंस दिए हैं जापान, सिंगापुर, रूस या फ्रांस। तो इसका ऑप्शन ए जापान इज करेक्ट आंसर। यूनिकॉर्न का मतलब यूनाइटेड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना है। यह एक शंकु की संरचना का है जो युद्ध पोतों पर एंटीना रखती है। सिस्टम को नौसैनिक प्लेटफॉर्म की स्टील्थ विशेषताओं को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। 15 नवंबर 2024 को भारत और जापान ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों के लिए यूनिकॉर्न के सह विकास और सह उत्पादन के लिए एक कार्यान्वयन एवं ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 29। 2024 में भारत का सतत विकास सूचकांक 23वें स्थान पर रहा। यह सूचकांक 2022 में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर और हिनरिच फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, S&P ग्लोबल रैंकिंग 2024 में किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमीनियम कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड मालको, ऑप्शन बी भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कंपनी हिंडाल्को, ऑप्शन डी वेदांत एल्यूमीनियम लिमिटेड। इसका आंसर रहेगा हिंदुस्तान एल्यूमीनियम लिमिटेड कंपनी। 2024 की S&P ग्लोबल कॉर्पोरेशन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट ने 78 अंकों के साथ 5 वर्षों के लिए दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमीनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है। वित्त वर्ष 2024 में हिंदुस्तान एल्यूमीनियम लिमिटेड कंपनी ने अपनी परिचालन अपशिष्ट का 85% रिसाइकिल किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट प्राप्त करना है। तो आंसर इज हिंदुस्तान लिमिटेड एल्यूमीनियम कंपनी। नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी मॉरिशस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मॉरिशस। नवीन राम गुलाम चौथी बार इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली है। राम गुलाम के गठबंधन ने 10 नवंबर को चुनाव में 62% वोट के साथ 60 सीटें जीती। राम गुलाम ने स्टेट हाउस में शपथ ली, जिसमें सांसदों, राज्य नायकों और सिविल सेवकों ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने डॉल्फिन एम्बुलेंस पहल शुरू की है?
ऑप्शंस ए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ऑप्शन सी भारतीय वन्यजीव संस्थान, ऑप्शन डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। यह परियोजना 1 करोड़ रुपए के बजट वाली यह परियोजना डॉल्फिन को बचाने के लिए और उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य समुदाय को डॉल्फिन की आपात स्थितियों से निपटने और गंगा के पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने के लिए प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अर्धसैनिक बल को पहली महिला बटालियन के लिए मंजूरी मिल गई है? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ऑप्शन बी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन सी सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन डी सीमा सुरक्षा बल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। गृह मंत्रालय ने 1000 से अधिक कर्मियों वाली पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है। इस इकाई का नेतृत्व एक वरिष्ठ कमांडेंट करेंगे। इस महिला बटालियन का उद्देश्य अधिक महिलाओं को CISF में शामिल करना है, शामिल होने के लिए प्रेरित करना है और बल में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए 16 नवंबर, ऑप्शन बी 17 नवंबर, ऑप्शन सी 18 नवंबर, ऑप्शन डी 19 नवंबर। ऑप्शन बी 17 नवंबर इज करेक्ट आंसर। इसकी चुनौतियों और शीघ्र निदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है। यह दौरा विकार और पुरानी मस्तिष्क की स्थितियों की वजह से होता है, जहां तंत्रिकाएं कोशिकाएं गलत तरीके से काम करती हैं, जिससे बार बार दौरा पड़ता है। दौरा जब पड़ते हैं जब न्यूरॉन्स एक साथ तेजी से काम करते हैं, जिससे असामान्य हरकतें, संवेदनाएं, भावनाएं या व्यवहार में बदलाव आ जाता है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार G20 देश में कौन से देश शीर्ष 3 सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं? ऑप्शन ए चीन, फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, इंडोनेशिया और चीन, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत, इंडोनेशिया और चीन। भारत में 2024 में 7% GDP वृद्धि दर के साथ G20 का नेतृत्व किया। यह इसकी मजबूती और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। इंडोनेशिया 5% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद चीन 4.8% पर है, रूस 3.6% और ब्राज़ील 3% के साथ चौथे और 5वें स्थान पर रहे हैं। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना।